हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए थे उन सभी शिफ्टों के हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम जल्द ही जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, शायद विद्युत आज घर आ जाए। सामान्य भविष्यकाल का प्रयोग करते हुए उपयुक्त वाक्य को पुनः लिखिए। पहला ऑप्शन है विद्युत आज घर आएगा। दूसरा ऑप्शन है विद्युत आज घर आ रहा होगा। तीसरा ऑप्शन है विद्युत घर आया था। चौथा ऑप्शन है विद्युत आज घर आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्युत आज घर आएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सज्जन मृदुभाषी होते हैं लेकिन दुर्जन खालिस्तान होते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्निग्ध, दूसरा ऑप्शन है कटुभाषी, तीसरा ऑप्शन है मधुर, चौथा ऑप्शन है ललित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कटुभाषी। मृदुभाषी का विलोम शब्द कटुभाषी होता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। जिसके पास कुछ भी ना हो वह क्या खोएगा। पहला ऑप्शन है बेसहारा, दूसरा ऑप्शन है अभावग्रस्त, तीसरा ऑप्शन है आकिंचन, चौथा ऑप्शन है अपाहिज। तो जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, आकिंचन बोलते हैं। चौथा प्रश्न है, यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने से कौन सा विकल्प शुद्ध होगा। पहला ऑप्शन है कृष्ण की माँ यशोदा थी। दूसरा ऑप्शन है यशोदा की तस्वीर मैंने देखी है। तीसरा ऑप्शन है यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। चौथा ऑप्शन है वह यशोदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है यद्यपि हम अपढ़ हैं तथापि बुद्धू नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन है घर में बिस्तर और बर्तन आदि हैं। तीसरा ऑप्शन है राम कसरत करता है ताकि वह पहलवान बन जाए। चौथा ऑप्शन है जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यद्यपि हम अनपढ़, यहाँ पर क्या लिखा, अपढ़ लिखा, तथापि बुद्धू नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अनपढ़ होना चाहिए था। तो हमारी ये क्या हुई, अशुद्ध वर्तनी हुई। ठीक है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। मैं आज भारी दुखी हूँ। पहला ऑप्शन है बहुत, दूसरा ऑप्शन है गंभीर, तीसरा ऑप्शन है सही, चौथा ऑप्शन है हल्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुत। मैं आज बहुत दुखी हूँ। भारी की जगह पर क्या होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। सातवां प्रश्न है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। पहला ऑप्शन है मुकब्बिल, दूसरा ऑप्शन है कैदी, तीसरा ऑप्शन है मुजरिम, चौथा ऑप्शन है अभियुक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभियुक्त। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। जो व्यर्थ की बातें करता हो। पहला ऑप्शन है वाचाल, दूसरा ऑप्शन है जड़, तीसरा ऑप्शन है कठोर, चौथा ऑप्शन है वक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाचाल। जो व्यर्थ की बातें करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। नौवां प्रश्न है, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। मछली। पहला ऑप्शन है सर्पगंधा पानी में रहती है। दूसरा ऑप्शन है मत्स्य जल में रहती है। तीसरा ऑप्शन है हस्ती जल में रहती है। चौथा ऑप्शन है इग्लू पानी में ही रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
मत्स्य जल में रहती है। 10वां प्रश्न है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? आकाश से गिरा, जमीन पर अटका। पहला ऑप्शन है आम, दूसरा ऑप्शन है अमरूद, तीसरा ऑप्शन है नारियल, चौथा ऑप्शन है खजूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खजूर। 11वां प्रश्न है, धरती माता की पूजा करनी चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। पहला ऑप्शन है दारा, दूसरा ऑप्शन है धिया, तीसरा ऑप्शन है वसुधा और चौथा ऑप्शन है तनया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वसुधा। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वसुधा होता है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जी दुखाना है? पहला ऑप्शन है छाती पर सांप लौटना, दूसरा ऑप्शन है छक्के छुड़ाना, तीसरा ऑप्शन है धज्जियां उड़ाना, चौथा ऑप्शन है छाती पर मूंग दलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 छाती पर मूंग दलना। 13वां प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है दुष्ट, दूसरा ऑप्शन है आलसी, तीसरा ऑप्शन है साहसी, चौथा ऑप्शन है वीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आलसी। यानी परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और आलसी व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। उसने 4 मन चावल खरीदी। पहला ऑप्शन है खरीदी, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है उसने, चौथा ऑप्शन है चावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खरीदी। खरीदी की जगह पर क्या होना चाहिए था? उसने 4 मन चावल खरीदी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध कारक चिन्ह नहीं है? पहला ऑप्शन है हे, दूसरा ऑप्शन है की, तीसरा ऑप्शन है के, चौथा ऑप्शन है का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? बढ़िया। यदि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।